हमारी फैमिली साथ तो नहीं रहती पर संडे के संडे एक दूसरे से मिलते ज़रूर हैं हम माशाल्लाह से। तो आज भी संडे था और हम सब मम्मा के घर आए हुए थे और आपको पता है जब हम सब मिलते हैं तो कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। वैसे मैंने एक चीज़ नोट करी है कि परदेस में अगर आपको अच्छे दोस्त मिल जाएं तो ये सोने पे सुहागा हो जाता है, क्योंकि यहाँ के रिश्तेदार तो होते नहीं हैं। और जब हम एक साथ मिलते हैं ना तो हम ज़मीन पर ही सोते हैं, क्योंकि जो ज़मीन पे लेटने का मज़ा है ना वो भी एक साथ मिल के, वो बस किसी चीज़ में नहीं है। बाय द वे मैं अपने भाई को छेड़ रही थी कि तुम क्या देख रहे हो, मैच में पाकिस्तान तो निकल गया मगर फिर भी लड़कों का यही है, मतलब इतने को शौक से देखते हैं ना। वैसे पहले मैं भी ऐसी थी, क्रिकेट की बहुत बड़ी शदाई थी मैं, एंड बिकॉज ऑफ अफरीदी, शायद अफरीदी की ह्यूज फैन थी। पर खैर जब वो निकला तो मेरा क्रेज़ भी ख़त्म हो गया। वैसे आजकल बहुत कम फैमिलीज़ हैं जिसमें ये बहन भाइयों का मजाक रह गया है। और बाय द वे ये यहाँ मेरे भाई को पता था कि मैं ना वीडियो बना रही हूँ, कहीं मैंने कैमरा फिट किया हुआ है, तो ये जानबूझ के ना भी मुझे बोलेगा कि तुम पागल हो। अब मुझे देख देख के इतनी हंसी आ रही है अभी व्लॉग बनाते हुए भी। तो मैं बात कर रही थी कि आजकल बहुत कम फैमिलीज देखी जाती हैं जिसमें बहन भाइयों के मजाक अभी भी कायम दायम है, वरना आजकल तो बहन भाई ऐसे हो गए हैं जैसे कि लगता है कि एक दूसरे को जानते भी नहीं है। हमारी फैमिली शुरू से माशाल्लाह बहुत कनेक्टेड रही है। आप लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि आप लोग कब से हैं यहाँ, तो हम शुरू से यहीं हैं, पले बड़े सब यहीं हैं। और हमारे फैमिली फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा हैं, मगर जो क्लोज वन है वो बहुत कम है, क्योंकि मुझे लगता है कि बेशक दोस्त कम हो मगर अच्छे हों। तो नाश्ते में बन रहे थे मज़े मज़े के सालन। अब सालन इसलिए बोलूँगी क्योंकि दोपहर का टाइम था और हम उठे इतना देर से थे, तो ऑब्वियसली खाना ही बनेगा। एंड खाने में बेबी ने मेरी सिस्टर ने चिकन बनाई थी एंड आलू की कतलियाँ तो खैर कराची वालों की फेवरेट हैं ही। और यहाँ मैं बिला वजह आके ना हाथ हिला रही हूँ उसमें आलू की कतलियों में, तो मेरी दोस्त बोलती है आगे से, दुबई के शहर में रहती हैं एक अदर किमी जो खाती हैं आलू की कतलियाँ और पराठे। तो जनाब ये वाला मजाक ना चलता रहता है हम आपस में दोस्तों में और हम इंजॉय भी करते हैं। बाय द वे जो चाय होती है ना ये कराची वालों के इतने एहतमाम से बनती है ना, जैसे कि पता नहीं कोई बहुत बड़ी डिश बन रही है। मतलब चाय अगर अच्छी ना बने ना तो किसी के सर में दर्द हो जाता है, किसी को बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, पूरा दिन बुरा गुजरता है। इसलिए चाय के लिए काफ़ी मेहनत होती है। खैर यहाँ एक सीन हुआ था, यहाँ मैं अपने अंडे के स्किल्स दिखाने आई थी ख़ास तौर से कि चलो अंडे बनाऊंगी, व्लॉग में आएगा ये वो, मगर यहाँ पड़ गई मुझे मम्मा से डांट। और अब आप मेरा मुंह चेक करिएगा, पूरे अंडे जो मैंने बनाए, अच्छा मुझे पता भी नहीं था, कैमरा जो था ना वो ऑन रह गया, तो मैंने कहा चलो आप लोगों को दिखाई देती हूँ कि यहाँ जो है मुझे सख्त किस्म की डांट पड़ी हुई थी मम्मा से, और मैं रोते रोते सारे अंडे बनाए जा रही थी और मतलब समझ नहीं आ रही थी करूँ क्या। तो माशाल्लाह ये है हमारा नाश्ता। और नाश्ते के वक्त ना हम लोग बस ये हमारी कोशिश होती है, स्पेशली जब हम सब मिलते हैं ना, कि जो जो किचन में है ना वो सब बना के रख दे। मतलब ये है हौका हमारे घर का। मेरे ख्याल से आप लोगों के घर में भी ऐसे लोग होंगे। मेरी सिस्टर्स तो इस बारे में मतलब उरूज पे है ना कि बस जो जो किचन में है वो सब हमने टेबल पे ले आना है। एंड अगर आपके घर में बच्चे हैं तो ये स्ट्रॉलर मुझे सही से दिल पे हाथ रख के बताएंगे कितनी बार घर में आई हैं और कितनी बार टूटी हैं फिर से दोबारा आई हैं। तो ये ही हाल इस घर का भी है कि स्ट्रॉलर्स टूटती रहती हैं और वापस आती रहती हैं। एक्चुअली इन स्ट्रॉलर्स की तरह ना हम भी अपनी ज़िंदगी में यही करते रहते हैं कि एक गलती बार बार करते रहते हैं जब तक कि हम सही से सबक हासिल ना कर लें। तो खैर ये थी कुछ ज्ञान की बातें। अगर आप समझदार होंगे तो समझ गए होंगे कि अपनी गलतियों से हमें सीखना चाहिए, ना कि रिपीट करनी चाहिए। और ये कहीं से मुझे ना रफ़ेलो पड़ी हुई मिल गई थी। नहीं रफ़ेलो नहीं है, फेरेरो है। उफ मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। एनीवेज तो ये मुझे चॉकलेट पड़ी हुई मिल गई थी और ये मुझे कोई इतने पसंद है तो मैंने सोचा कि इसे खा के ख़त्म ही कर लूँ, वरना एवं ही ना यूँ दर बदर फिरती रहेगी। और जो आप बुके देख रहे थे वो बिल्कुल भी मेरा नहीं था, वो मम्मा को मिला था। मगर घर में अगर एक कोई यूट्यूबर हो और टिकटॉकर हो ना तो वो मेरी बात ज़रूर समझेगा। जब ऐसे बुके घर में आ जाए ना तो बंदा सोचता है कि हज़ारों करोड़ों वीडियोस बना ले। और जहाँ लड़कियाँ होंगी वहाँ सेल्फी तो ली जाएगी भाई। बाय द वे आजकल मैं एक बुक पढ़ रही हूँ, आप मेरे हाथ में देख रहे होंगे, काइंड ऑफ पर्सन। तो ये लोग मुझसे यही पूछ रही थी कि भाई कोई ख़ास वजह है इस बुक को पढ़ने की। तो मैं लोगों को यही बता रही थी कि यार लोगों को ना समझना चाहिए। मतलब आजकल दौर ऐसा चल रहा है कि अगर आप लोगों को नहीं समझेंगे ना तो आप बहुत खसारे में जाएंगे, क्योंकि आजकल हर कोई हाथ मिलाने वाला इंसान नहीं है। ट्रस्ट मी,
मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा वो आपके साथ क्या कुछ करके गुजर जाएगा और आप सोचते रहेंगे यार ये वही बंदा है जिसमें मैं ट्रस्ट किया था। ओ हाँ, यहाँ ना मेरे भाई से मेरी बड़ी ज़बरदस्त लड़ाई हो गई थी। मेरी तो नहीं, इसका पता नहीं शायद कोई मूड ऑफ था या क्या था। मैं तो आराम से इससे पूछ रही थी कि भाई ये क्या है। वो एक्चुअली मेरी बहन ने पुराना सामान निकाला हुआ था तो उसमें नोकिया के मोबाइल और ये सब निकले थे और इसने ये अपने नए एयरपॉड्स लाया था। तो मैं इससे पूछ रही थी, अच्छा इसने लड़ाई तो की इसने अपना नुकसान भी कर लिया, नए एयरपॉड्स उठा के फेंक दिए। और फिर मैं सोचती रही इसने क्या किया है। मगर भाई देखें, जहाँ बहन भाई होंगे ना वहाँ अगर प्यार होगा तो लड़ाई भी होगी, और अगर लड़ाई नहीं होगी तो हमें कैसे पता चलेगा कि इन लोगों में प्यार है कि नहीं। तो यहाँ मैं काटने आ गई थी रायते के लिए सामान, जो कि होता है प्याज, खीरा एंड टमाटर। बाय द वे यार, आप लोग मुझे कमेंट्स में ये बात बताएं, ये जो प्याज काटते हुए रोना आता है तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई आपकी सास बहुत प्यार करती है, आपका शौहर बहुत प्यार करता है, और वो मेहंदी का भी कुछ है ना कि मेहंदी ज़्यादा डार्क हो तो ये होता है वो होता है। तो ये जो मिथ्स होती हैं ये सही होती है कि नहीं? क्योंकि हम तो रो रहे होते हैं और पीछे से मतलब हमें कहा जा रहा होता है कि नहीं यार अगर तुम्हें बहुत आंसू आ रहे हैं ना तो ये है इसका मतलब। खैर एनीवेज, हमने बिरयानी जो है आज बाहर से बनवाई थी क्योंकि हमें रात को बहुत ज़रूरी काम से जाना था, किसी ख़ास अपने को एयरपोर्ट छोड़ने, तो किसी लेडीज़ से ही बनवाई थी और अच्छी बिरयानी थी, मज़े की थी। एंड फिर सब पूरे घर ने आज मिल के माशाल्लाह बिरयानी ही खाई, एक ही डिश थी। वैसे यार ये जो एक बात है ना कि जब आप मिल के खाना खाते हो तो उसमें बरकत भी होती है और प्यार भी बढ़ता है, तो बिल्कुल ये बात वाकई बिल्कुल सही है। क्योंकि जब आप अकेले होते हो ना तो ना आपका खाना बनाने का दिल करता है और ना खाने का दिल करता है। मगर जब आप फैमिली के साथ बैठ के खाते हो तो आप कभी कभी ज़्यादा भी खा लेते हो और बहुत खुश होके खाते हो। खैर ये जो एक गेम खेल रही है ना ये दोनों, इस गेम को देख के मैं बड़ा इंस्पायर हुई थी क्योंकि ये जानबूझ के शानज़े से हार रही थी सिर्फ इसलिए कि वो खुश हो जाए। तो अगर हम रिश्तों में भी ये चीज़ अपना लेना कि कुछ चीज़ें नज़रअंदाज कर दें, अगर हमें बुरी भी लग रही हैं तो उन्हें इग्नोर कर दें, तो इसमें क्या बुराई है। मतलब सामने वाला खुश हो जाए और रिश्ते अच्छे से कायम रहे तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं है। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये वाला टाइम मुझे बड़ा बुरा लगता है, घर जाने वाला बिल्कुल दिल नहीं कर रहा होता। मगर इस वक्त हम घर नहीं जा रहे थे, किसी रिश्तेदार को एयरपोर्ट छोड़ने जा रहे थे और मैं सोच रही थी कि यार ये जो दूर रहते हैं अपने ख़ास लोग परदेस में, उनके बग़ैर ज़िंदगी गुजारना कितना मुश्किल होता है। किसी की बेटी अगर परदेस चली जाए या फिर किसी का हस्बैंड या किसी के पेरेंट्स भी कभी कभी चले जाते हैं तो उनकी जुदाई बर्दाश्त करना आसान नहीं होता है। एंड स्पेशली जब आप बहुत क्लोज़ हों एक दूसरे से, क्योंकि जो ये लाइफ है ना ये बहुत बुरी तरह भाग रही है और उसके पीछे वक्त भी। तो मेरी तो बस यही दुआ है कि जो भी कोई किसी से दूर है वो अल्लाह करे जल्द से जल्द मिल ले, क्योंकि दूर रहना बहुत मुश्किल चीज़ है स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि बहुत क्लोज़ हों। तो खैर आई होप कि आज का ब्लॉग आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लेगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।